महाराष्ट्र में जारी घमासान के बाद अब पावर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हो चुका है। एनसीपी के अजीत पवार भी सरकार में आ चुके हैं और अब फिर से विभागों को लेकर खींचतान की बात सामने आ रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है उनकी कुर्सी खतरे में है। हालांकि इसी दौरान जब देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने की अटकलें तेज हुई तो तस्वीर बदलती नजर आई। महाराष्ट्र में फिलहाल क्या चल रहा है और पावर मोड के तौर पर देखा जाए तो अजीत पवार अपने साथ विधायकों के बड़े समर्थकों की बात करें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ उससे ये बात साफ हो चुकी है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे की कुर्सी बची रहेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने की तैयारी है। केंद्रीय कैबिनेट में जल्द बदलाव हो सकता है, जिसके बाद फडणवीस को दिल्ली बुलाकर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को अगर वाकई में दिल्ली बुला लिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को होगा। दोनों ही नेताओं के बीच पावर टसल की खबरें भी सामने आई हैं। पिछले महीने यानी जून में एक विज्ञापन को लेकर खूब चर्चा हुई थी। महाराष्ट्र के अखबारों में छपे इस विज्ञापन में देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए शिंदे का नारा दिया गया था। यह विज्ञापन एकनाथ शिंदे के समर्थकों की तरफ से छपवाया गया था। इस विज्ञापन ने फडणवीस और शिंदे के बीच की शीत युद्ध को हवा देने का काम किया। हालांकि इस पर एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव नहीं है। अब फायदे और नुकसान की बात करें तो अगर वाकई फडणवीस को महाराष्ट्र की सियासत से हटाकर दिल्ली लाया जाता है तो एकनाथ शिंदे के लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसके बाद शिंदे के नेतृत्व में ही आने वाले सभी चुनाव लड़े जाएंगे, जिससे उनकी ताकत कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि कांग्रेस को छोड़ दोनों बड़े विपक्षी दल शिवसेना और एनसीपी शिंदे सरकार में शामिल हैं। ऐसे में पावर उसी के हाथ में रहेगी जो इस गठबंधन का नेतृत्व करेगा। आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव, लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, जो महाराष्ट्र में तमाम सियासी दल का भविष्य तय कर सकते हैं। दरअसल ये देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के होते वो ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ ये देखा गया कि अजीत पवार तमाम विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ आ गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर के रास्ता दिखाने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा और देवेंद्र फडणवीस को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी इस कदर भी बढ़ जाए कि वो पार्टी का साथ छोड़ दें। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।